भगवान खाते नहीं हैं। यदि खाते नहीं हैं, आपका ये भाव है, तो फिर देना के फायदे ही नहीं कुछ। जब आपने यही थिंकिंग कर ली, विचार बना लिए, खाते ही नहीं भगवान, तो फिर दो ही मत। और आपने ये भाव बनाया है कि भगवान खाते हैं, तो भगवान को वो दो जो हम खाते हैं उससे भी बेहतर हो, क्योंकि वो भगवान के लिए है, क्योंकि वो भगवान के लिए। इसलिए नंद बाबा ने खूब दिया, लुटाया। आप भी, आपकी जरूरतों से ज्यादा धन है, अन्न है, तो वृंदावन में हजारों संत खाते हैं, अन्न क्षेत्र चलता है। आप भी अपनी ओर से अन्नदान कीजिए, आप भी दीजिए, देने के लायक हैं तो। हाँ या ना? खूब दीजिए, जिस लायक विधाता ने रचा बनाया है आपको, मस्त दीजिए। अब नंद बाबा उत्सव मना ही रहे थे कि तब तक पूतना मौसी आ गई। सब दर्शन करके गए भगवान का। पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम्। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती थी। पूतना दाल चावल सब्जी रोटी काजू बादाम नहीं खाती थी, बच्चे खाती थी। जैसे आप लोग मुर्गी का बच्चा खा लेते हो, अंडा मुर्गी खा लेते हो, ऐसी पूतना थी, वो भी बच्चे खाती थी। आप लोग भी बच्चे खाते हैं। फर्क कितना है, वो इंसानों के बच्चे खाती थी, आप मुर्गी के बच्चे खाते हैं। आप मतलब जो खाते हैं उनकी कह रहे हैं, है ना? बकरा खा लेते हैं आप लोग, तो बकरा भी तो बच्चा ही है किसी माँ का, बकरी का। तो पूतना भी बच्चे खाती थी, आप भी बच्चा खाते हैं। आप लोग खाते हैं बकरा? बकरा आपके कुल खानदान में बकरे की बलि बलि तो नहीं चढ़ती? चढ़ती है। आप लोग ना चढ़ाना, कोई चढ़ाए तो चढ़ाए। सारी गलत परंपराएं बंद करो। पूतना मौसी आई, भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। पूतना ने जहर पिलाया, भगवान ने जहर भी पिया, दूध भी पिया, प्राणों को भी पी लिया। भगवान बोले जब पी ही रहे हैं तो फिर प्राण भी पीकर इसको सदा सदा के लिए वो गति दे दें जिस गति को बड़े बड़े संत तरसते हैं। पूतना पर कृपा कर दी। पूतना की परम गति भगवान ने की। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए मूंद ली क्योंकि पूतना का शरीर, तन बड़ा सुंदर था, मन सुंदर नहीं था। भगवान तन की सुंदरता बिल्कुल नहीं देखते, मन की सुंदरता देखते हैं। आपका शरीर कितना सुंदर है कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर तो सबका ही अच्छा, कोई का गोरा है, कोई का सांवला है, कोई लंबा है, कोई छिनका है। शरीर तो 5 चीजों से मिलकर बनता है। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? कौन कौन सी? आप बताओ, ये दादाजी बताएंगे। जल्दी बताओ, आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? आप बताओ, उनसे क्या पूछ रहे हो? आप बताओ। ये आपके सलाहकार हैं, वकील हैं आपके। चलो वकील साहब आप बताओ। हाँ, 5 गिन के बताओ जरा हमें। आओ, 4 ही तो हुए। पृथ्वी तत्व से आपके शरीर में क्या बना है? जल्दी बताओ। आपकी त्वचा, ये चमड़ी पृथ्वी तत्व है। ये क्या है? ये पृथ्वी तत्व। पृथ्वी, वायु मीन्स आप ऑक्सीजन लेते हैं, आपके शरीर में वायु होता है। आपके शरीर में वायु होता है।
जब स्त्री को बच्चा पैदा होता है तो प्रसव का वेग, जो प्रसव की पीड़ा एक वायु का ही वेग होता है, जिस वायु के वेग के कारण बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है। यदि वो वायु प्रेशर ना दे तो बच्चा अंदर ही रहे। तो एक वायु काम करती है आपके शरीर में। मलमूत्र भी वायु के प्रेशर से ही होता है। तो पूरे शरीर को वायु मेंटेन करती है। तो आपके शरीर में वायु, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं आप, है ना, ये वायु है। हम बोलते हैं, इसमें भी वायु सहायक है, हाँ या ना। आपके कानों से वायु ही तो प्रवेश करती है। जब आप कभी फ्लाइट पर बैठते हैं, उड़ते हैं, तो आप कभी देखते हैं कान बंद हो जाते हैं ऊपर। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कई बार कान में भयंकर दर्द हो जाता है, क्योंकि कानों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती ऊपर, अधिक ऊंचाई पर। तो पृथ्वी तत्व है त्वचा, ये चमड़ी। वायु तत्व है वायु, जो ऑक्सीजन इत्यादि। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, व्यान, ये 5 वायु बताई गई। अपान इत्यादि 5 वायु। और पृथ्वी वायु, पृथ्वी वायु, पृथ्वी जल। आपके शरीर में जल है। जल कहां है? आपके शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाए तो आप बीमार पड़ जाएंगे। डॉक्टर पहले पानी ही चढ़ाता है, बोतल ग्लूकोज चढ़ाता है। पानी की कमी, पानी तत्व आपके पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, अग्नि तत्व। बताओ आपके शरीर में आग कहां है? आपके शरीर में आग कहां है? अब बताओ कहां? जोर से। आपके शरीर में अग्नि कहां है? कहां है? हमारे शरीर में अग्नि, हमारे शरीर में जो अग्नि, उस अग्नि का नाम क्या है? क्या कहते हैं? हमारे शरीर की अग्नि का नाम क्या है? जठराग्नि। क्या नाम है हमारे शरीर की अग्नि का? जठराग्नि। जठराग्नि ही आपके भोजन को पचाने का काम करती है। आपका पेट हमेशा गर्म होता है, आपकी बॉडी हमेशा गर्म होती है। जब आदमी मर जाता है तो पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। पूरा शरीर नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, पर पेट आपका शरीर के पूरे टेम्परेचर से अधिक गर्म होता है, क्योंकि पेट में अग्नि पूरे शरीर में काम कर रही है, लेकिन विशेष पेट में, जिसे जठराग्नि कहते हैं। और आकाश, बताओ शरीर में आकाश तत्व क्या है? जोर से, जोर से। आकाश तत्व कहां आपके शरीर में? आपके शरीर पर जो खाली स्थान है, पेट में कुछ खाली स्थान है, हाँ या ना? हमने आ किया तो मुंह पे खाली स्थान हुआ। जो खाली स्थान है शरीर में, वो आकाश तत्व है। यदि वो खाली स्थान नहीं रह जाएगा तो आप मर जाएंगे। हवा पास होने के लिए, वायु पास होने के लिए चाहिए। अब किसी की वायु रुक जाती है, क्या गैस की प्रॉब्लम? गैस की प्रॉब्लम क्या? आप लोग, वायु एक जगह रुक गई, मतलब वहां का जो आकाश तत्व था, जो वायु को पास करता, आकाश तत्व मतलब खुला। आपने पाइप ऊपर देखा होगा, टंकी रखती है पानी की, पानी की टंकी में एक पाइप ऊपर की तरफ खुला छोड़ते हैं कि गैस बनेगी, टंकी पर तो ऊपर निकलती जाएगी। ऐसे ईश्वर ने आपको डिजाइन किया, तो आपके शरीर में खाली स्थान छोड़ा है पूरी बॉडी पर, जहां से केवल हवा पास होती रहती है। वो यदि चोक हो गई तो वायु वहीं रुक जाती है, और जहां वायु रुकती है वहीं दर्द होने लगता है। शरीर में जब भी दर्द होता है, जहां भी दर्द होता है, मतलब वहां पर वायु रुकी है। इसलिए डॉक्टर कोई भी दवाई देते हैं तो सबसे पहले एक दवाई देते हैं कि खाली पेट खाना है। ध्यान दिया आपने? एक दवाई देते हैं जो सवेरे आपको खाली पेट खानी होती है। वो खाली पेट की दवाई केवल ये करती है कि आपके शरीर में बनी हुई गैस, आपके शरीर में व्यर्थ में भरी हुई वायु को रिलीज कर देती है, खत्म कर देती है, निकाल देती है। यदि वो दवाई ना दी जाए खाली पेट की, वो
हवा भरी रहे तो कोई भी दवाई काम करेगी ही नहीं। स्पेस चाहिए, खाली स्थान। तो शरीर हमारी कितनी चीजों से मिलकर बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और ये पांचों में एक भी कम पड़ जाए तो मर जाएंगे। 5 तत्व है। इंद्रियां कितनी है आपकी? आपके शरीर का विज्ञान समझा रहे हैं। आपकी इंद्रियां कितनी है? कितनी इंद्रियां हैं? पीछे वाली मैया बताएंगी। 5। वो दादाजी सो रहे हैं सफेद वाले, जगाओ, जागो सरकार, राम राम। इंद्रियां होती हैं 10। 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री। 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री, टोटल 10। इन 10 इंद्रियों को कंट्रोल कौन करता है? 5 ज्ञानेंद्री, आंख रूप का ज्ञान कराती है, कान शब्द का, नाक गंध का, जिह्वा स्वाद का और चमड़ी स्पर्श का। ये 5 ज्ञानेंद्री। 5 कर्मेंद्री, हाथ लेना देना का काम कर्म, पांव चलने फिरने का कर्म, मुंह बोलने बतलाने का कर्म, मूत्र द्वार और मल द्वार। टोटल 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन। 10 को कौन कंट्रोल करता है? जोर से मन। और मन को कौन कंट्रोल करता है? मछली। मन को कौन कंट्रोल करता है? बुद्धि। और बुद्धि को कौन कंट्रोल करता है? विवेक। और विवेक को कौन कंट्रोल करता है? आत्मा। आत्मा सबको एनर्जी देती है, पावर। बुद्धि को, मन को, चेतना, शरीर की हर इंद्री को, आंख को देखने की ताकत, कान को सुनने की, ये आत्मा का काम है। आत्मा सबको एनर्जी देती रहती 24 घंटे। जिस अंग को आत्मा एनर्जी नहीं देती वो अंग मारा जाता है, उसी को आप कहते हैं लकवा मार दिया, पैरालिसिस। एक अंग पर काम दिखता नहीं, आंख पर काम से चला नहीं जाता, मतलब आत्मा ने उस अंग को एनर्जी देना बंद कर दिया। बड़ा विज्ञान है आपके शरीर में, बड़ा विज्ञान है आपके शरीर का। इसलिए हमारे देश में बाहर को जानना नहीं बोला गया, स्वयं को जानना है। स्वयं को जो जान लेगा वही वैज्ञानिक है, वही विज्ञान जान रहा है। स्वयं को जानना सबसे बड़ा साइंस है। आपने जगत को जान लिया, अपने को जाना, अपने को जानो। भगवान पूतना का उद्धार कर देते हैं। पूतना जहर पिलाने आई, पूतना का जहर पिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पूतना की परम गति। फिर सकटासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, श्री गर्गाचार्य जी ने कराया। संस्कार भगवान का हो रहा है गर्गाचार्य जी के द्वारा। कितने संस्कार होते हैं? 16। पहला है गर्भाधान संस्कार, फिर ऐसे ही 16, उनमें एक है नामकरण संस्कार जो श्री गर्गाचार्य जी करा रहे हैं। यशोदा आपकी गोद में जो लाला है इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम, इनका नाम बलराम। यशोदा आपके बेटे का नाम होगा कृष्ण, करस्यति इति कृष्ण, इनका नाम कृष्ण होगा, कृष्ण नाम। अब दोनों का मैया बोली बाबा मैं तो या को कृष्ण ना कह सकूं, बड़ो टेढ़ो नाम तैने या को रखे हो है, मैं या को कनुआ कह सकूं, कनुआ। एक का नाम कलुआ, एक को नाम बलुआ, कलुआ बलुआ, है
ऐसे नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने कराए। प्रिय भक्तों, अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और मैया को मैया मैया कह के बुलाए वे लग गए। यशोदा को क्या कह रहे हैं भाई भगवान? मैया। और आप लोग अपनी मां को क्या कहते हैं? मम्मी। मम्मी अच्छा होता है? नहीं? क्यों? कि सब गोलमाल है? मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी कहना सही नहीं है, क्योंकि मरी हुई को मम्मी कहते हैं। मम्मी मतलब मरे हुए को मम्मी बोलते हैं ना, ये मम्मी है। कोई मर जाए तो मरे हुए को फ्रीजर इत्यादि में रखते हैं ना, कि बॉडी 15 दिन चलाना है, डेड बॉडी खत्म नहीं होने देना। वो जो डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम करते हैं ना, कुछ लोग अपनी बॉडी डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो फिर जो बच्चे पढ़ते हैं, शरीर के अंगों पर रिसर्च करते हैं, उनकी बॉडी सालों साल तक वो फ्रीजर में संभाल के रखते हैं। उससे कहते हैं मम्मी। उसे क्या कहते हैं? मरे हुए को, मरी हुई बॉडी को, मरी हुई बॉडी को मम्मी कहते हैं। मम्मी। अब मम्मी से आपने मम्मी कर लिया, तो मम्मी तो मरी हुई को बोलते हैं मम्मी। मम्मी 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 मतलब मम्मी। मम्मी जल्दी जल्दी में आप लोग मम्मी ही बोलते हैं। मम्मी कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, तो मम्मी मतलब मरी हुई, पर आपकी माँ तो जिंदा है। मतलब आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि मम्मी का अर्थ क्या है और माँ का अर्थ क्या है। आप लोग अपनी माँ को मारने पर तुले हैं। मम्मी मम्मी मतलब कभी ये मम्मी बन जाए, कभी ये मम्मी बन जाए। तो मम्मी मम्मी क्यों? जब कह रहे हो मम्मी मम्मी तो बन ही जाएगी जल्दी मम्मी। मम्मी क्यों कहना है, माँ क्यों नहीं कहना? माँ क्या बोलना है अपनी माँ को? जोर से माँ बोलो। मम्मी मतलब मरा हुआ। मम्मी बॉडी को बोलते हैं, मरी हुए को। मम्मी नहीं, माँ। क्या बोलना है? माँ। मैया क्या बोलना है? मैया। तो आज से कितने लोग मैया बोलेंगे या माँ बोलेंगे या अम्मा? अम्मा क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बेटा क्या बोलती हो अपनी माँ को? मम्मी। तो मम्मी तो मरी हुई को बोलते हैं। क्या बोलेंगे आज से? माँ। मम्मी मतलब मरी हुई, डेड बॉडी को, मरी हुई को मम्मी कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? मम्मी बोलोगी? मार के छोड़ोगी मतलब है ना? ठीक है। मम्मी नहीं, माँ। क्या बोलेंगे? माँ। आप लोग ना कुछ भी शुरू कर देते हैं, अक्ल तो है नहीं, सुना जो शुरू कर दिया वो। हमारे यहां पहले कोई मम्मी नहीं बोलता था। मैंने भी अपनी मां को कभी मम्मी नहीं बोला, बचपन से नहीं बोला। कभी मम्मी का हमारे यहां कल्चर था ही नहीं। सब लोग मां कहते थे, माता राम कहते थे, मैया कहते थे। ठीक। 100 साल पहले कोई मम्मी जानता ही नहीं था। पुराने समय पर कोई मम्मी बोलता था? दादाजी आप अपनी मां को क्या बोलते थे? जोर से मम्मी। आप बताइए क्या बोलते थे? अम्मा। ये दादाजी से पूछिए क्या बोलते थे? अम्मा। ये अपनी माँ को अम्मा बोलते थे। आप क्या बोलते थे अपनी माँ को? चश्मा वाले भैया। अम्मा। मम्मी तो नहीं बोलते थे। पुराने जमाने में मम्मी था ही नहीं। अभी अभी ये आप लोगों के ना फैशन, जैसे फटे कपड़े पहनने का फैशन, ऐसे ही फैशन है। अम्मा से, माँ से मम्मी आ गए, और मम्मी से भी अब आ गई। अब और पता नहीं लेटेस्ट क्या आएगा।
अब आप लोग पापा बोलते हैं, जरा पापा शब्द का अर्थ बताओ क्या होता है। पापा मतलब टोटली पाप, आ की मात्रा हटा दो तो पाप ही रह जाएगा। तब ये कन्फर्म कराओ कि ये तुम्हारा बाप है कि पाप है। पापा क्यों? पापा नहीं बोला गया हमारे भारत में, पिताजी बोला गया है। भगवान श्री कृष्ण बाबा कहते हैं, मैया और बाबा। मैया यशोदा मैया को मैया और नंद बाबा जी को बाबा। बाबा पिताजी बोलो। राम जी क्या बोलते हैं? पिताजी। हमारे यहां क्या है? मात पिता तुम मेरे, माता और पिता है। त्वमेव माता च पिता है। हमारे यहां त्वमेव मम्मी च पापा, त्वमेव नहीं है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो ये पापा कहां से ले आए हो ये बताओ। क्यों उल्टी चीजें आप लोग देखते हो, सुनते हो और गलत चीजें उतार लेते हो? इतने पवित्र रिश्ते को, बाप और मां के पावन रिश्ते को आपने पाप से भर दिया। पापा पाप आ पापा। शुद्ध बोलो। भारत का क्या है बोलचाल? अपनी देखो, दूसरे की नकल करने का कोई फायदा नहीं। क्यों करना है हमें किसी की नकल? तुम्हारे पास कमी थी क्या? दुनिया के पास 26 अक्षर हैं, तुम्हारे पास वामन अक्षर हैं। तुम्हें किसी की नकल की क्या जरूरत है? तुम्हारी भाषा धनी है। हमारी भाषा में हर शब्द के पर्यायवाची हैं, अनेक हैं। दुनिया में एक भी नहीं है। कितनी भाषाएं हैं। अब जैसे सन मतलब पुत्र भी होता है, सन मतलब सूर्य भी होता है। वहां तो दो को एक कहा जाता है, अर्थात सन मतलब पुत्र, सन मतलब सूर्य। स्पेलिंग अलग है लेकिन उच्चारण तो एक ही है। तो दूसरों की भाषा का प्रयोग देखो, इंग्लिश का ज्ञान होना अच्छी बात है, भाषा का ज्ञान हो बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आपकी धनी भाषा आपके पास है तो अपने रिश्तों को अपनी भाषा में कहो ना। पापा आपकी भाषा है क्या? मम्मी आपकी भाषा है क्या? जोर से। तो जब आप अपनी भाषा में जब माँ बाप का नाम लेना, माँ बाप बोलना छोड़ दिए, तो बताओ आपकी भाषा कितनी रोती होगी कि आपने हमें तो दूर कर दिया अपने से। आपकी भाषा कितनी दुखी होगी आपसे। वो भाषा जिस भाषा ने आपको पढ़ना सिखाया, रामचरितमानस याद रखिएगा। यदि हमारा भारत एक भाषा का होता ना, तो आज भारत और कहीं और होता। हमारे देश में या अन्य जगह सबसे बड़ी संकट की स्थिति क्या है? भाषा। क्या है? भाषा। इसलिए अपनी भाषा में मां कहो। मां हमारी भाषा है, पिता हमारी भाषा है, मम्मी हमारी, पापा हमारी भाषा। तलाक हमारी भाषा नहीं है, डिवोर्स हमारी भाषा नहीं है। हाँ या ना? हमारी भाषा में तलाक का मतलब होता है रिश्ते खत्म। तलाक का मतलब होता है रिश्ते, जोर से, खत्म। डिवोर्स का मतलब होता है रिश्ते, जोर से, खत्म। इंग्लिश में डिवोर्स कहकर रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं, उर्दू में तलाक कहकर रिश्ते खत्म किए जा सकते हैं, पर रिश्तों को खत्म करने के हमारे भारत की हिंदी भाषा में कोई ऐसा शब्द नहीं है, कोई संस्कृत में ऐसा शब्द नहीं है जिसको कहकर रिश्ते खत्म किए जा सके। और होए तो मुझे जरा बोल के बताओ कि क्या तुम्हारे बाप दादों ने कभी तलाक वलाक लिया? सुना था कभी तलाक? अब सुनने में आया है। हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसको कह के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते तोड़ दिए जाएं। हमारे यहां रिश्ते 7 जन्म के लिए बनते हैं, टूटने की कोई व्यवस्था नहीं है। तोड़ने की संस्कृति हमारी रही ही नहीं। अंग्रेजों ने सीखा था तक डिवोर्स, इसलिए भारत को आकर उन्होंने तोड़ा।
उन्होंने भारत को आकर क्या किया? आपस में लड़ाया, क्योंकि वो तोड़ना जानते थे। मुगलों ने भारत को तोड़ा क्योंकि उनके पास तलाक शब्द था, वो तोड़ना जानते थे तलाक से। अंग्रेज जानते थे डिवोर्स से तोड़ना, पर हम हिंदुस्तानी हम तोड़ना नहीं जानते थे, हम तो जोड़ना जानते थे। हम तो जोड़ना जानते थे। हमारी भाषा ने हमें तोड़ना सिखाया ही नहीं। इसलिए हमारे यहां त्योहार बकरा काट कर नहीं मनाए जाते, लड्डू बांट कर मनाए जाते हैं। बकरा काट कर और लड्डू बांट कर क्या अंतर है? बकरे के धड़ से सिर को तोड़ना और लड्डू बनता है तिल का, बूंदी का। एक दाने को दूसरे दाने से जोड़ करके लड्डू बनाया जाता है। हमारी संस्कृति लड्डू से शुरू होती है। कोई भी त्योहार हमारे यहां आए, पहले लड्डू खिलाया जाता है। लड्डू का तात्पर्य, लड्डू से क्या मैसेज मिला आपको? तिल के लड्डू, अब संक्रांति आएगी, तिल के लड्डू बनेंगे। तिल के लड्डू कैसे बनते हैं? एक तिल का दाना दूसरे तिल के दाने से जुड़ता है। बहुत सारे दाने जब जुड़ गए तो लड्डू बन गए। हमारे यहां देखो मूवी मीठा कराया जाता है, तो इस सिद्धांत से कि हम तुम्हारे मुंह को मीठा करा रहे हैं। ये दाने जैसे आपस में जुड़े हैं, ऐसे तुम भी आपस में जुड़ कर के ही रहना। जैसे ये लड्डू मीठा है, ऐसे अपने रिश्तों को मीठा रखना। हमारे यहां तोड़कर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। हमारे यहां तो दाने को भी दाने से जोड़ दिया जाता है त्योहारों में। जैसे दाना एक दूसरे से चिपक गया, ऐसे कहा जाता है कि आप भी भाई भाई ऐसे चिपक करके रहो, गले मिल करके रहो, दोस्त दोस्त ऐसे चिपक के रहो, अर्थात गले मिलकर रहो, और रिश्तों में लड्डू की तरह मिठास भी हो। हमारे यहां तोड़ना सिखाया नहीं गया, लेकिन आप पता नहीं अपनी भारतीयता को कब समझेंगे, अपने भारत के सिद्धांत, भारत के इस आध्यात्म को कब जानेंगे। अपनी भाषा तो ना छोड़ो मेरी माँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग याद रखना अच्छा है, पर इसका प्रयोग करना गलत है। वहां प्रयोग करो, जब आप विदेश जाओ, कोई आपकी भाषा ना समझे तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इसलिए आनी चाहिए कि कोई हिंदी ना समझ रहा हो तो आप इंग्लिश में बात करें, पर जहां हिंदी समझने वाला कोई है तो वहां आपको राम राम से ही अपनी बात शुरू करनी चाहिए। सबको राम राम, सबको जय श्रीमन नारायण, सबको जय श्री सीताराम, राधे राधे, यहां से शुरू होनी चाहिए। क्यों जी, कहां से शुरू होनी चाहिए? राम राम, हाउ आर यू, सी शुरू नहीं होना चाहिए। हाउ डू यू डू, क्या मतलब इसका? हम क्यों बोले आपसे इंग्लिश? हम भी चाहें तो आपको इंग्लिश में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं आपसे। हम बिल्कुल इंग्लिश शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते। जहां जरूरत पड़ती है वहां कर लेते हैं, जितनी आवश्यकता है काम चलाऊ चल लेते हैं। काम ही तो चलाना, उतना बोल लेते हैं आपस में, पर नहीं, हम कथा में नहीं बोलते ज्यादा क्या बोलते ही नहीं, 1% नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हम भगवान की कथा, हमारे भारत में हिंदी समझने वाले लोग ज्यादा हैं, तो जिस भाषा में हमारे राम को समझा जा सकता है उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जरा एक बात समझो, हमारे यहां रामायण संस्कृत में थी, बोलो हाँ या ना? संस्कृत में क्या थी? जोर से। रामायण आज भी संस्कृत में है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को लगा कि संस्कृत तो कोई समझ ही नहीं पाएगा, और जब ये भाषा नहीं समझ पाएगा तो राम को नहीं समझ पाएंगे। तो राम को समझाने के लिए तुलसीदास जी ने बिल्कुल सरल भाषा का प्रयोग किया। एक ऐसी भाषा जो गांव गांव में अनपढ़ लोग बोलते हैं, बिल्कुल भारतीय मूल भाषा का प्रयोग
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसलिए किया कि उस राम को, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि जानते हैं, उसे गांव की सामान्य झाड़ू पोंछा लगाने वाली अम्मा भी जान पाए। खेती किसानी करने वाला सामान्य सा अनपढ़ किसान भी उस राम को जान पाए। और राम को तब जान पाएंगे जब राम को जानने के लिए सरल भाषा में वो ग्रंथ तैयार किया गया। मतलब कुल मिलाकर भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, भाषा की बहुत बड़ी भूमिका है, हाँ या ना? इसलिए अपनी भाषा से प्यार करो। इंग्लिश के 4 अक्षर बोलकर अपने आप को अंग्रेज ना मानो। अंग्रेज लोग टाई पहनते हैं। टाई क्यों पहनी जाती है? क्योंकि पश्चिमी जितने भी देश हैं वहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, और जहां सर्दी होगी वहां नाक बहेगी, तो नाक बहेगी तो बार बार रुमाल निकालना भी सही नहीं है, तो टाई लगा लेते थे, मां गले में पहना देती, इसी से नाक पहुंचते जाना। नाक पहुंचने का एक कपड़ा था, बाद में वो फैशन बन गया। जहां ठंडी है वहां तो टाई की जरूरत है नाक पहुंचने की। तुम्हारे भारत में थोड़ी ठंडी है इतनी ज्यादा बारों में जो टाई पहने घूम रहे हो। अब तुम अक्लहीन हो और अपने आप को पढ़े लिखे कहते हो, तो तुम्हारी बुद्धि का हम क्या करें? वहां पर कोट पहना जाता है। कोट इसलिए पहना जाता है क्योंकि वहां 12 महीने सर्दी होती है। इतनी सर्दी होती है कि ऊपर घर पर खप्पर पर 1-1 फीट बर्फ जम जाती है। वहां कमरों में, प्रत्येक कमरे में, वॉशरूम में हीटर लगाया जाता है। वहां के घर, आपके घरों में हीटर नहीं होता प्रत्येक कमरे में। वहां पर नीचे लकड़ी का फर्श होता है और उस पर मोटा सा कारपेट बिछा होता है गरम वाला, जो हीट करता है कमरे को। क्योंकि ठंडी इतनी होती है कि आदमी मर जाए। वो घर ऐसे बनाते हैं कि ये गर्म रहे। तो वहां सर्दी है इसलिए वो 12 महीने कोट पहनते हैं। लेकिन आज भारत में गर्मी में भी साहब फैशन पर कोट बोले पहनते हैं कोट। अरे पगले, वो इंग्लैंड है, वो दूसरा देश है, तुम भारतीय हो, यहाँ गर्मी भयंकर, कोट पहन के घूम रहे हो। हद होती है ना, नकल भी करनी नहीं आई। मतलब समझ ही नहीं पाए कि हमारे यहां कॉटन, हल्के कपड़े पहनो। सर्दी आ गई तो स्वेटर पहन लो, मोटे कपड़े पहन लो। गर्मी आ गई तो पतले कपड़े। अब हमेशा कोट टाई, तुम्हारी थोड़ी नाक बह रही हो जो टाई पहने घूम रहे हो। आजकल स्कूलों में टाई बच्चों को पहनाते हैं। मतलब हद होती है मूर्खता की। रह रहे हैं भारत में। अरे भारत का पहनावा धोती कुर्ता है, धोती कुर्ता में बच्चों को स्कूल बुलाना चाहिए। ये भारत है, ये इंग्लैंड नहीं है। यहां का बच्चा क्यों टाई पहन के जाए स्कूल? लेकिन क्या करें, मजबूरी है। धोती कुर्ता पहन के जाना चाहिए। हम भारत में हैं, हम इंग्लैंड में नहीं हैं। इंग्लैंड का बच्चा जाए टाई बेल्ट बैच पहन करके, हम भारत के हैं। हमारे महाराणा प्रताप ने क्या पहनकर युद्ध किया हल्दी घाटी का? बताओ जरा पहनावा। शिवाजी क्या पहनते थे? झांसी की रानी ने क्या पहनकर युद्ध किया? फिर और आप ना टाई बेल्ट बैच, ठीक है। क्या बताएं साहब, पूरी संस्कृति नष्ट करके रखी। विचारों का बिल्कुल स्वाहा हो गए विचार। अब आप लोगों को स्कूल में केवल गधा बनाने की तैयारी है कि पढ़ लो और नौकरी करना और पैसा कमा के बस पेट भरना। इससे ज्यादा क्या सोच है आप लोगों की? आप लोग पढ़ करके पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के खाते पीते मौज करते। इससे ज्यादा क्या सोच है आपकी? 100 में से 99 लोग, इससे ज्यादा क्या सोच है? कमाएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे। यही चल रहा, खाओ पियो मौज करो।
आप इसलिए पढ़ते हैं कि पढ़ लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिलेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे तो अच्छा घर बना लेंगे, अच्छी गाड़ी, बस इससे ज्यादा आपकी क्या सोच है? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बस अच्छी शादी कर लेंगे, फिर और ज्यादा पैसा आया तो शादी होने के बाद भी मन भरा नहीं पत्नी से, तो कभी इस पड़ोसन को देखा, कभी उस पड़ोसन को देखा। यही चल रहा है। आप लोग ये तो देखो, पेट भरने वाली विद्या कुत्ता बिल्ली भी जानते हैं। भारत में ऐसी विद्या है जिस ज्ञान को पाने के बाद धरती के किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति भारत से हुई है जिसे दर्शन कहते हैं, फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन शास्त्र, हमारे वेद पुराण कितने गहरे हैं, क्या क्या हम समझाएं आपको। बच्चों को स्कूल में दर्शन पढ़ाने चाहिए, गीता पढ़ानी चाहिए बच्चों को स्कूल में। हमारे भारत में क्या नहीं था, टेक्नोलॉजी हमारे यहां थी। जब दुनिया के पास टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं थी, तब हमारे यहां पर 1400 साल पहले कोणार्क मंदिर बना दिया गया था, जिसका आज भी 1400 साल बाद आज भी वो मंदिर परफेक्ट टाइमिंग बताता है, मंदिर बताता है समय। सोचिए कितना बड़ा साइंस था हमारे पास। आज भी वो चक्र 10 के नोट में, नए 10 के नोट में वो आज भी चित्र बना हुआ है कोणार्क मंदिर का, जो सूर्य का प्रकाश पड़ते ही चित्र मतलब समय बता देता है। ये टीवी पर आप देख पा रहे हैं। कितना बड़ा विज्ञान था। जब दुनिया जंगलों में रहा करती थी, जब दुनिया जंगलों में रहती थी, घास की झोपड़ियों में, तब हमारे यहां महलों में रहने की परंपराएं हैं। महलों में रहा करते थे लोग। राम जी के महल थे, दशरथ जी के महल थे। जब तुम झोपड़ियों में नंगे घूमते थे, तब हमारे यहां महल थे। हमारे भारत की शिक्षा प्रणाली, जब मुगल आए तो नालंदा विश्वविद्यालय को ही टारगेट किया, चाणक्य की यूनिवर्सिटी को ही टारगेट किया। आग लगा दी उस लाइब्रेरी में, जहां सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों पुस्तकों का संग्रह था। कहते हैं चाणक्य की उस लाइब्रेरी में जब आग लगी तो आग को 11 महीने लग गए चाणक्य के ग्रंथों को जलाने के लिए। इतने ग्रंथ थे चाणक्य के पास, इतना संग्रह था कि चाणक्य की उस पुस्तकालय को जलाने में आग को कितना समय लगा? 11 महीने तक जलती रही आग। अब सोचिए, आप सोच सकते हैं कितना उस समय कितना ज्ञान विज्ञान रहा होगा, कितनी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ रहा होगा। चाणक्य के बारे में मिलता है कि चाणक्य की उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से, जैसे आज भारत का बच्चा पढ़ने लंदन अमेरिका जाता है, पहले कोई भारत का बाहर नहीं जाता था, दुनिया भारत पढ़ने आया करती थी। ये स्तर था भारत का। पता नहीं मूर्खों के कारण आज भारत की ये स्थिति है कि पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। हमारे यहां एक ऐसी गणित है जिसे वैदिक गणित कहते हैं, जो संसार की हर गणित से श्रेष्ठ है। इतने से सूत्र से सारा हल कर सकती है, लेकिन आज वो वैदिक गणित बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती। वो वैदिक गणित बिल्कुल लोप होने की स्थिति पर चल रही है, उसका कोई जिक्र नहीं हो रहा है। वो पुरानी परंपराएं समाप्त हो रही हैं। जरूरत है कि आप अपने बच्चों को घर पर ही संस्कार दें, पढ़ाएं लिखाएं और अपनी भाषा का परिचय कराएं। अपनी भाषा का आप पठन पाठन करें, अपनी भाषा में ही बात करें। इंग्लिश का ज्ञान हो, ज्ञान रखना समय, हम तो कहते हैं और भी भाषाओं का ज्ञान रखो। उर्दू भी जानो, पारसी भी जानो, और दुनिया की हर भाषा जितनी जान सको जानो, पर अपनी भाषा, प्यार अपनी भाषा से।
मोहब्बत अपनी भाषा से। इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है, बच्चों को जनाओ, पर सामान्य बोलचाल में अपनी भाषा, एक अपनी भाषा में जो अपनापन है